जो ये बात करते थे कि इस्तीफा नाम का शब्द हमारे सिद्धांत के अंदर नहीं है, हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, तो उसके लिए उन जैन जी के बच्चों ने मजबूर किया और उनको नाक रगड़कर शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। आम आदमी के अंदर डर और भय का जो माहौल पैदा किया जा रहा है, शांति प्रिय क्षेत्र को अशांत करने की मकसद से, उनकी बदनीयती की मकसद से ये ऐसी कार्रवाइयाँ की जा रही है। सरकार को एक साफ साफ संदेश है कि जिस नीतियों के आप चल रहे हो, जो बांटने की राजनीति कर रहे हो, वो आपकी लंबी नहीं चलेगी। वो महंगाई को भूल गए, वो काले धन को भूल गए, वो रोजगार को भूल गए, वो डेवलपमेंट को भूल गए। खाली धर्म और संप्रदाय की बात के ऊपर इन्होंने इतना टाइम निकाल दिया, तो आगे ऐसे चलने वाला नहीं है। एमपी साहब सुबह कितने बजे यात्रा शुरू कर दिए? सुबह 10 बजे से यात्रा शुरू है। हाँ, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। एमपी बन गए लेकिन पैदल चलना पड़ा। ये कोई मुश्किल नहीं है। लोगों की तकलीफ के अंदर इस तरीके का काम करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए। जो लोगों की तकलीफ में, जो लोगों के साथ में रहता है, वही अच्छा जनसेवक होता है। पूरा मोटो, यहाँ टीम पूरी है, संगठन के लोग आपसे दिल्ली में मिले थे, क्या वार्ता हुई? देखिए, पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से पूरे देश में भय और नफरत का जो माहौल फैलाया जा रहा है, माहौल बनाया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग से लेकर मीडिया की स्वतंत्रता से लेकर आम आदमी के अंदर डर और भय का जो माहौल पैदा किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ ये मोहब्बत का संदेश देने के लिए और भाईचारा और आपसी समन्वय बना रहे, जो हमारे थार क्षेत्र की परंपरा रही है। सदियों से हम लोग जिस प्रकार एक साथ रहे हैं, एक दूसरे की सुख दुख तकलीफ के अंदर काम आए हैं। पुराने समय में जब खेतीबाड़ी से लेकर जो भी उस समय की परिस्थितियां थी, एक दूसरे के वस्तु विनिमय का टाइम चलता था, उस समय से लेकर आज दिन तक जो लोग आपस में मिलजुल कर रहे हैं, उनके अंदर दरार डालने का जो काम जिस प्रकार धार्मिक संस्थाओं को टारगेट करके, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को टारगेट करके जो माहौल थार के अंदर खराब करने की को नाकाम कोशिशें की गई थी, तो उनके खिलाफ ये एक शांति का संदेश के लिए यात्रा निकली। ये पूरी यात्रा कार्यक्रम जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, केंद्रीय नेतृत्व तक सबको पता है कि ये यात्रा निकल रही है। बिल्कुल। जब पिछली बार जो कार्रवाइयाँ हुई, उसके बाद में सर्व समाज ने बाड़मेर जिला मुख्यालय पर हज़ारों की संख्या में 36 कौम के लोगों ने वहाँ जाकर ये संदेश दिया कि हम थार के लोग एक हैं और हम सभी साथ में मिलकर रहते आए हैं और आगे भी सभी साथ में रहेंगे और हमें बांटने की कोशिश न करें। तब से लेकर अभी तक हमेशा इस मुद्दे से लेकर सीनियर नेताओं से, चाहे जयपुर हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे हमारे आपस में बातचीत हो, हमेशा पॉजिटिव बात चलती रहती है कि किस प्रकार इस मुसीबत की घड़ी से लोगों को बाहर निकाला जाए। आप सांसद के तौर पर संसद में बैठते हैं, आपको तो सीमावर्ती पूरे बॉर्डर इलाके के लोग मिलते होंगे सांसद के तौर पर, कार्यकर्ताओं के तौर पर। सभी देशों की सीमाएं लगती, वो लोग भी मिलते होंगे। ये कार्रवाई हमारे यहाँ हो रही है, ऐसी सभी सीमाओं पर हो रही है या केवल यहाँ हो रही है? देखिए, ये विशेषकर राजस्थान की जो सीमा है, जो हमेशा से शांति प्रिय क्षेत्र रहा है, तो इसको इस शांति प्रिय क्षेत्र को अशांत करने की मकसद से, उनकी बदनीयती की मकसद से ये ऐसी कार्रवाइयाँ की जा रही है। तो वहाँ गंगानगर के अंदर भी कोई काफ़ी घटनाएं हुई, बीकानेर के अंदर भी नोटिस दिए गए और जैसलमेर, बाड़मेर और कच्छ के अंदर भी इस तरीके की कार्रवाइयाँ की गई। लेकिन बीकानेर के अंदर फॉरेस्ट की ज़मीन के अंदर वहाँ पर लोग रह रहे हैं, उनको एक राहत देने के लिए सरकार के मंत्री ने खुद मुख्यमंत्री को लेटर लिखा कि इन लोगों को स्थायी किया जाए, रेगुलर किया जाए। अगर बीकानेर के महाजन रेंज के आसपास फॉरेस्ट की ज़मीन पे बैठे लोग अगर रेगुलर हो सकते हैं, तो हमारे थार के क्षेत्र के लोग जो भूलवंश, जिसकी कोई डॉक्यूमेंट कमी रह गई है, तो उनको शुद्ध करके उनको रेगुलराइज क्यों नहीं किया जा सकता? ये एक जगह दोगली नीति जो सरकार अपना रही है, उसके खिलाफ हमारा संघर्ष है। कैसा रेस्पॉन्स यात्रा का मिल रहा है? देखिए, यात्रा के अंदर सभी लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और इसमें सभी 36 कौम के लोग एक उत्साह और जोश के साथ में पूरे देश को एक संदेश देने का
काम किया है। जो पहले जिला मुख्यालय पर जो हमने प्रदर्शन किया था, ज्ञापन दिया था, तो उसकी भी पूरे देश के अंदर चर्चा है। और जो आज ये यात्रा शुरू की है, तो ये यात्रा अपने पश्चिम राजस्थान के इस बॉर्डर से लेकर पूरे देश के अंदर एक संदेश के रूप में जाएगा। क्या संदेश है आपका सीधा सरकार को? सरकार को यही संदेश है कि ये नफरत के माहौल करके लोगों का दिल नहीं जीत सकते। अगर ये विकसित भारत की बात करते हैं तो इनको शिक्षा की बात करनी चाहिए, रोज़गार की बात करनी चाहिए, डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए, चिकित्सा की सुविधा बढ़ाने की बात करनी चाहिए, ना कि धार्मिक आधार पर नफरत फैलाकर, ऐसी अफवाहें फैलाकर, हिंदुत्व की बात करके देश को एक विकसित भारत या विश्व गुरु नहीं बना सकते। हमें सरकार को एक साफ संदेश है कि जिस नीतियों के आप चल रहे हो, जो बांटने की राजनीति कर रहे हो, वो आपकी लंबी नहीं चलेगी। क्योंकि देश का युवा, देश का बुद्धिजीवी और देश के हर वर्ग के लोग, चाहे वो पत्रकार हैं, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे अनुभवी लोग हैं, सभी इनकी नीतियों से बिल्कुल समझ चुके हैं कि जो इन्होंने 2012, 13, 14 के अंदर बात करके देश के अंदर एक ऐसा माहौल बना के सत्ता के अंदर काबिज होने के मकसद से ये आए थे, तो उन्हीं सभी बातों को वो भूल गए। वो महंगाई को भूल गए, वो काले धन को भूल गए, वो रोज़गार को भूल गए, वो डेवलपमेंट को भूल गए। खाली धर्म और संप्रदाय की बात के ऊपर इन्होंने इतना टाइम निकाल दिया। तो आगे ऐसे चलने वाला नहीं है। अब देश की जनता और देश के लोग सभी समझ चुके हैं। लोकसभा में क्या माहौल था इस बार का, आप बताइए। देखिए, इस सत्र में जो जंतर मंतर पे जो युवा जो भर्ती परीक्षाओं बार पेपर लीक हो जाते हैं, उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ होता है और मेहनत करने वाले युवाओं के साथ में अन्याय होता है। और रोज़गार के लिए जो बच्चे एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे जंतर मंतर पर, उनको जिस प्रकार कुचलने का प्रयास किया, उन बच्चों के ऊपर आंसू गैस चलाई गई, कील वाले डंडे से लोग बच्चों को पीटा गया, बच्चियों को पीटा गया, पैलेट गन चलाई गई। और जिस प्रकार बर्बरता की बच्चों से बातचीत करने के बजाय उनके खिलाफ विपक्ष ने मांग की थी सरकार से कि सरकार के गृह मंत्री आए और इसका जवाब दे, तो वो जवाब देने के लिए आए नहीं और गतिरोध चलता रहा। क्योंकि सरकार खुद सदन की कार्रवाई चलाना नहीं चाह रही थी और विपक्ष के ऊपर आरोप लगाए जा रही थी। और पहले तो जो ये बात करते थे कि इस्तीफा नाम का शब्द हमारे सिद्धांत के अंदर नहीं है, हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, तो उसके लिए उन जैन जी के बच्चों ने मजबूर किया और उनको नाक रगड़ कर शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। और उसके बाद में जो उनके जो घटना के ऊपर चर्चा होनी थी और गृह मंत्री को जवाब देना था, उसके ऊपर वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं थे कि किसके आदेश से गोलियां चली, किसके आदेश से पैलेट गन चली, किसके आदेश से कील वाली गोलियां चली। तो उन सब के बारे में अपना रुख स्पष्ट करें, तो वो जवाब देने से घबराए हुए थे और पूरे घबराहट में और डर के अंदर पूरा सेशन निकल गया।